चौधरी कितने भी हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, चौधरी में बाद में हूँ, ठीक है। कल तक तो मना कर रहे थे बीजेपी वाले, आज कह रहे हैं जी जाति गणना हम राहुल गांधी के साथ साथ लालू यादव को जिंदाबाद कहते हैं, मायावती को नहीं कहते हैं, मोदी को नहीं कहेंगे, कट जाएंगे मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। विरोध करना खाली मोदी का क्या, मोदी ने करा क्या है? मोदी जी ने करा क्या है? अडानी की सरकार चल रही है, अडानी की सरकार चल रही है, बताओ मोदी ने क्या किया है? मोदी ने एक काम बता दो, मजदूरों को पैदल कर दिया, मजलूमों को पैदल कर दिया, किसानों को 700 किसान, वो जातिवाद फैला रहा है, पसमानदा ले फिरता, पसमानदा कोई नहीं है मुसलमान, हम नहीं मानते इन चीजों को। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। राष्ट्रीय जाति जनगणना 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके हैं कि ये होकर रहेगी। इसमें कयास लगाया जा रहा है कि मुसलमानों की गिनती होगी या नहीं होगी। तो ये भी बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हाँ, ये बात भाजपा भी कह चुकी है और नरेंद्र मोदी की टीम, यानी कि कहा जाए कि मंत्रिमंडल जो है वो भी साफ कर चुका है कि मुसलमानों की भी जाति जनगणना होगी। पर जैसे ही जाति जनगणना का शब्द आया तो कथाकथित तौर पर बिना यानी कि ऐसे संगठनों ने कुछ पोस्टर बनाकर वायरल करने शुरू कर दिए जिससे कि मुसलमानों को ही भ्रमित किया जाए। एक पोस्टर मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें लिखा है धर्म अपना इस्लाम बताएं और जाति मुस्लिम या मुसलमान बताएं। ये पूरी तरह से एक फर्जी पोस्टर है। इसकी पूरे भारत के अंदर जितने भी लगभग जो जिम्मेदार संगठन है वो इसकी भर्त्सना कर चुके हैं, यानी कि इसका खंडन कर चुके हैं, पर फिर भी व्हाट्सएप पर पानी की तरह तैर रहा है। ज़्यादातर मुसलमानों की जो स्थिति बताई जाती है वो यही बताया जाता है कि शिक्षा से दूर है। इस तरह के पोस्टर अगर आते हैं तो मुसलमानों में वाकई में भ्रम की स्थिति फैल जाएगी और जाति की जगह पर मुसलमान व मुस्लिम लिख देंगे, जबकि मुस्लिम और मुसलमान कोई जाति नहीं होती है। जो आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है या इस्लाम को मानने वाला होता है वही मुसलमान व मुस्लिम होता है। जाति की अगर बात करें तो कर्म के आधार पर भारत के अंदर जाति पहचानी जाती है। बाल काटने वाले को नाई, कपड़े धोने वाले को धोबी, धर्म कोई भी क्यों ना हो, इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी में जो मिलने वाला आरक्षण है, यानी कि इस कैटेगरी में जो मिलने वाला आरक्षण है, जाति जनगणना के तहत उसको बढ़ोतरी में लाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी और भी खुल के सामने आएंगी, पर लगातार जो ये बात पोस्टर की मैं कर रहा हूँ इससे तो पहले निकलना जरूरी है। रिफाकत चौधरी साहब मेरे साथ में हैं जो कि समाज सेवी हैं और ख़ास करके भाजपा विरोधी भी हैं। मैं आज सीधी बात करना चाहूँगा, रिफाकत साहब भाजपा विरोधी हैं आप? जिंदगी में मरते दम तक दो काम नहीं करूँगा। मेरे पास जब भी मरूँगा विचारधारा मेरे साथ जाएगी। एक तो बीजेपी से समझौता न करूँगा कभी, और आरएसएस से जो उनके दलाल होंगे, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, बिछड़ा हो, उससे दूरी बना के रखूंगा। नंबर 1 मिशन है मेरा अपना। वीपी सिंह ने जाति की जो बात कर रहे हैं, हमारा इस्लाम ये सिखाता है अगर आपके दिमाग में ये घुस जाए कि ये नीचे है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। वो चौधरी हो, सैयद हो, पठान हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, हमारा इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल सच है, सच है, सच है, सच है। मैं मानता हूँ सच है। जितने भी लोग वीडियो देखने वाले हैं वो भी लिख दो कमेंट्स बॉक्स में सच है, सच है। पर ये बताइए सलमानी होते हैं या नहीं होते हैं, अंसारी होते हैं या नहीं होते हैं, मंसूरी होते हैं या नहीं होते हैं? एक बात बताऊं, हाँ। ये आपको जो है मिस्र की किताब पढ़ी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मत पढ़ी मौलाना मिस्र की किताब। वहाँ पहले सुनिए आप, मिस्र की किताब पढ़ी थी मैंने एक, ये मौलाना इलियास की नहीं। मिस्र के मौलाना की किताब पढ़ी आपने, ये कहो ना। मौलाना की नहीं, मिस्र जो ओरिजिनल इस्लाम है, जो ये नहीं है कि मौलाना में इस्लाम का क्या है। सुन तो लो मेरी, सुनिए किताब, वहाँ पे भी विज्ञान, वैसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हर जगह होते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें बताया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 चीज़ मैंने दिमाग में घुसाई हुई है आज तक। पहली चीज़ ये है कि अगर आप सामने वाले को नीचा समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो, तो तुम्हारे जो अंदर का ईमान है वो खारिज हो चुका। कभी भी सामने वाले को अगर तुम बड़ा आदमी समझते हो, बड़ा आदमी किसको कहते हैं? बड़ा आदमी उसको कहते हैं जो बराबर में बैठा हो, उसको ये एहसास ना हो मैं छोटा हूँ, उसको ये एहसास हो मैं बड़ा हूँ। ये नहीं कि क्या नाम है पठान हूँ, सैयद हूँ, चौधरी हूँ, कि ये तो वो सामने बुराई कर तारीफ कर रहे हो, पीछे नहीं। इस्लाम ये सिखाता नहीं। सुनिए, फिर ये महमूद और अयाज क्या है? मैं बाबा सुनिए, देखिए ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 3 सुन्नतों पर ध्यान दे लीजिए मेरी, फिर बाद में फिर कराइए। पहली सुन्नत ये है तुम हज नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दे दो, फितरा दे दो, 100 हज कर आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तू 100 उम्र हज भी कर लेंगे ना, जाकर इत्तिकाफ में 1 महीने जाकर के बैठ
जाएगा, और अगर किसी की तूने मदद ना करी, किसी के काम नहीं आया तो बेकार है। पहला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो ये है कि किसी के काम आना। ये नमाज जो है माफ़ कर सकता है, रोज़े माफ़ कर सकता है, ज़कात माफ़ कर सकता है, हज माफ़ कर सकता है अल्लाह ताला, लेकिन अगर माफ़ नहीं कर सकता तो वो ये नहीं कर सकता किसी के काम नहीं आना। पहला दर्जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दे रहे हैं। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घुसी है, चाहे दलित हो, जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, दलितों को, नीचों को, नीचे वाले को ऊपर उठाने की बात करता है, वो हमारी सुन्नत रसूल पे चल रहा है। वो कोई बिरादरी होता है, नंबर एक। दूसरे आ जाओ जाति गणना पे, ये जो है जाति का जो है सबसे पहले जो आप जो मोदी जी की बात कर रहे हो, ये तारीफ कर रहे हो, ये जो है ये तो फटी के लिए कर रहे हैं। ये लालू प्रसाद ने सबसे पहले, अब से 30 साल पहले, आपको पता भी नहीं, जैसे उसने गठबंधन बनाया था ना, नतीस आ जाता है, मनुवादी बिठा देते हैं नतीस को और चीफ उसका पीएम का चेहरा बना देते हैं। ऐसे ही जो गठबंधन की बात करी थी लालू ने करी थी, नतीश को लिया चाहिए। ऐसे ही ये जो घटना की बात कर रहे हैं, ये लालू प्रसाद की पहली देन है और वीपी सिंह की देन है, समझे। उसके बाद में अब किसी की भी हो, देन किसी की भी हो। एक मिनट, बात ये आती है रिफाकत साहब कि जाति जनगणना तो हो रही है ना, जाति अच्छा है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, मानते हो? हाँ, मानते हैं। और अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा कि जिस देश में रहोगे उस देश के नियम कानून को भी मानोगे। बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कहा पूरा ये बताते हैं जिस देश में रहो उसके वफादार बन के रहो, वफादार बन के रहो, और जंग भी अगर हो तो अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए मरो, और अपने देश के लिए करो। ये सब मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। तो ये भी मानते हो गए आप कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के संविधान में जो ना ये सब लिखा है, और जब तक SC ST OBC व माइनॉरिटी की जाति जनगणना ना होगी तो उनका अधिकार भी पता नहीं पड़ पाएगा। तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि जितने भी अब महमूद वो अब ऐसे भ्रामक पोस्टर जारी नहीं करेंगे और बताएंगे कि हाँ सलमानियों की, अंसारियों की, मंसूरियों की, सैफियों की, नट को लोहार, बंजारे और जितने भी मुसलमान हैं ये अपनी जाति का कॉलम भरें और सही नाम से भरें? मैं तो ये अपनी तरफ से, भैया मैं तो इन चक्करों में जाती हूँ। सुनो प्लीज मेरी बात, ये ना बचोगे आप? क्यों चौधरी हैं आप? अब मैं चौधरी कितने भी हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, चौधरी मैं बाद में हूँ। मेरी बात सुन लो, मैं जो हूँ जाति की बात आ रही तो अब चौधरी बाद में हो गए आप। जाति जब हमारे इस्लाम में नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे? हम चौधरी कोई वैसी नकली चौधरी तो नहीं हो, वैसी कहते चौधरी के नाम से खुद भी होता है चौधरी? चौधरी क्यों नहीं होते? हमारी तरफ से बछड़ाओं की तरफ चले जाओ, जितने भी चौधरी लिखते हैं वो सब शेखजादे हैं। किसी रिफाकत हुसैन के पास चले जाओ, चौधरी अली वारिस का लड़का शकील भाई है। होते नहीं होते वैसे? अरे मेरी बात तो मुगल होते नहीं होते हैं? मुगल हो या सैयद खान होते नहीं होते हैं? अरे भाई ये किसने बनाया है? ये कबीले हैं, ये कबीले हैं। इनकार करते हो इनसे? सबसे किससे इनकार करते हो? सब ये सब बेकार हैं ये? बिल्कुल हमारे हदीस के हिसाब से, दीन के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। मैं इनकार करता हूँ। मेरी रिफाकत अली की बात तो होती है, कबीले की बात है। कबीले इसलिए बनाए गए तो हैं ये। अरे भाई कबीले जाति इसलिए बनाए थे, कबीले तो हैं ये। उर्दू में कबीला बोल दो, समाज बोल दो। अब रही जाति की, देखिए मैं जातिवादी, उर्दू और हिंदी में अटक जाते हो? नहीं अटक जाते हो? मैं अटकता नहीं हूँ। आप समझ रहे हो? अटका नहीं रहा मैं। कबीला बोलोगे तो सुन्नत है। क्यों? कबीले वो तो उसकी वजह से बनाया। समाज बोलोगे तो गुनाह हो जाएगा। क्यों? सारे भाई हमारे इसमें तो है नहीं। देखो मैं एक बात बताऊं, तुम बहुत पॉइंट किया। आप नहीं यहाँ पर फॉलो इस्लाम को कराओगे, यहाँ इस्लाम को फॉलो कराओगे, संविधान को? हम जो है संविधान किसने बनाया? इस्लाम कहता है कि संविधान को मानो। बात नहीं काटिए आप, मैं पूरी संविधान के आगे तक की बताऊंगा। तुम संविधान की बात छोड़िए, इस समय बात हो रही है संविधान। अम्बेडकर साहब को यही मनुवादियों ने 60 साल तक जो पार्लियामेंट में नहीं भेजा। इस्लाम की देन है जो आज मुसलमान ने, और ये सोचा, सब मानते हैं, ये सोचा, और मुस्लिम लीग ने बना के पार्लियामेंट में बाबा सब मानते हैं। पर इस बात को सब मानते हैं रिफाकत साहब। बात यह है कि जिस समय आज समय आ गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उसके अंदर जो मुसलमानों की तरफ से, जो मुसलमान अशराफ हैं, उनकी तरफ से भ्रामक पोस्टर निकाले जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, कोई जात बिरादरी नहीं होती है, और क्या कहते हैं महमूद और अयाज नहीं है। मैं जो है ये बिरादरी, इनकी राजनीति चल रही है। राजनीति से निकल के तुम नाई कुरैशी धोबी कसाई हो भैया? ऐसे कैसे? वो ऐसा है, वो हर चौधरियों की मस्जिद। कौन सी चौधरी भैया? चौधरियों की मस्जिद है कोने पे, गोली के कुएं पे है वो भैया, वो जाहिल लोग थे उस वक्त। अब तो ना मुसलमान की मस्जिद, मुसलमान की मस्जिद बिल्कुल हम तो कहते हैं वहाँ पर। वहाँ देव की मस्जिद क्यों लिखा हुआ है? फकीरों को बेचारे यूँ कहते हैं देव फकीर की मस्जिद। नहीं अलवी की ना, देव अलवी का बच्चा हूँ, आपको नहीं पता। देवबंदियों की मस्जिद, देव जो है अलवियों की मस्जिद, ये जो है हम बताएं क्लियर। आज एक मैसेज ले लो, सच ये बताओ मुझे बस खाली कि क्या बिरादरियां मुसलमानों में है या नहीं है?
बिरादरी ऐसा है, हमारे अगर दीन के हिसाब से चलोगे या इस्लाम के मुसलमानों में बिरादरी है या नहीं है? अरे भाई ये जो इन्होंने बिरादरी को आधार पे तो कभी राज करा है। किसने? बाराबस्ती किसकी है? पठानों ने। किसने बाराबस्ती? सैयदों ने किया है। किसने? पठानों ने किया है, मुगलों ने किया है, नवाबों ने किया है, सबको। जागी भी कौन थी ना उस वक्त, अब जाग रहे हैं ना सारे यार। क्योंकि जागने तो अब जो बाकी जागना चाह रहे हैं तो उनको। हाँ तो अब देखो एक बात बताऊँ आपको, मेरी सुनिए, आपकी मेरी। हम न शिया हैं, न सुन्नी है, न देवबंदी है, न बरेलवी है, न अहले हदीस है। हम हैं उम्मती, और उम्मती जो होता है वो सबका होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले इतिहास पढ़ो आप, ये नहीं कि वो किताब पढ़ ली मौलाना ने आज के 80 साल पुराने। हम जमातों में भी जगह जाकर एक हैं, ऐसे वली के साथ गुजरे हैं हम। सियाने में निसार अहमद होते थे। जैवर भी पढ़ी है जिसमें लिखा है अजला फरजाल। अरे तुमने पढ़ी है ना? असराफ। एक चीज बताता हूँ, मौलाना निसार थे सियाने में, उनके 3 टुकड़े। वो आज भी किसी से पूछो, जमा तो काम बुलंदशहर जिले में उन्होंने काम शुरू किया था अल्लाह के हुक्म से। और ऐसे वाली थे। किसी ब्राह्मण ने ये कहा है कि मुसलमानों में अजलाफ फरजाल और अजलाफ होते हैं? अरे यार तो किसने लिखा है? ऐसा है, हर तरह के, हर कौम में हर तरह के लोग होते है। रिफाकत साहबियों की बात होती है, ये हर जगह लोग होते हैं। आई तो यानी कि कोई बात होती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब एक मैसेज दो आप कौम को, समाज को, देश को और उसको। ये तो ये चलता रहेगा, ये राजनीतिक है। कल तक तो मना कर रहे थे बीजेपी वाले, आज कह रहे हैं जी जाति गणना हम करा तो रही है, वो तो रही है। तो किसने उठाया है? अच्छा है ना, लालू प्रसाद ने उठाया, वीपी सिंह ने उठाई है। ये तो किया है भाई किसी ने। कमीशन कौन लेकर के आया था? देखो सुनिए सुनिए मुद्दे पे। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद बोलो। राहुल गांधी अच्छा काम कर। हाँ क्या जिंदाबाद बोलो। जिंदाबाद बोलने में क्या हो गया? काम कर, समाज के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। जिंदाबाद कहूँ कि राहुल गांधी जिंदाबाद तुम्हारे लिए हैं, और मोदी राहुल गांधी के कहने पर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कराएंगे, तो आपको मोदी जिंदाबाद भी कहना होगा। हम राहुल गांधी के साथ साथ लालू को जिंदाबाद कहते हैं, मायावती को को नहीं कहते हैं, मोदी को नहीं कहेंगे। कट जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। विरोध करना खाली मोदी का क्या? मोदी ने करा क्या है? मोदी जी ने करा क्या है? अडानी की सरकार चल रही है, अडानी की सरकार चल रही है। बताओ मोदी ने क्या किया है? मोदी ने एक काम बता दो, मजदूरों को पैदल कर दिया, मजलूमों को पैदल कर दिया, किसानों को 700 किसान मार दिए। सत्ता चाहिए बस खाली। नहीं नहीं, हम सत्ता के भूखे नहीं है। सत्ता के भूखे हम तो वीपी सिंह के सिपाही हैं। अगर सत्ता के भूखे हो तो गाड़ी देखते फिरते थे दोबारा बनने के लिए वीपी सिंह को। पसमंदा जिन्हें कहा जा रहा है, मुसलमानों को पसमंदा जमाने से कहा गया। किसने कौन लेकर आया पसमंदा? एक वो इजाज है, वो जातिवाद फैला रहा है। पसमंदा पसमान ले फिरता, पसमंदा कोई नहीं है मुसलमान। हम नहीं मानते इन चीजों को। कहते किसे? जाति में बांट रहे हैं। पसमंदा कहते किसे? पसमानदा जी जितनी भी आपस में भिड़वाना, बिछड़ी जातों को अलग करना। पसमंदा नहीं कहते। एक बात बताओ, पिछड़ों को पसमंदा नहीं कहते। बात बताओ, ये कौन लेकर के आया? कौन लेकर आया? बीजेपी के एजेंट ले फिर रहे हैं किताब ज्यादातर। अरे हमारे में कोई पसमंदा नहीं है जिसका हमारे हमने। असीम साहब जो थे, बाबा कौम कहा जाता है, क्या वो बीजेपी के एजेंट थे? उस समय तो बीजेपी थी भी नहीं। अरे भाई मैं तुम कहा, तुम इनके चक्कर में पड़ो। तुम सुन्नत रसूल की बात करो ना, समाज की बात करो। कॉन्फ्रेंस, मोमिन कॉन्फ्रेंस किसने बनाई है? किसने बनाई? अंसारियों ने बनाई है। अंसारी पसमंदा नहीं है। अरे पसमानदा क्यों लाते हो? पसमानदा गरीब को कहते हैं, कैसे नहीं कहेंगे? वो तो एक जाति को अलग बांट रहे हो आप। पसमानदा जाति बना दिया तुमने, अब पिछड़ी जाति को, पसमानदा को जाति बना दिया तुमने। छोटी बड़ी जाति को। पिछड़ा कौन होता? अति पिछड़ा कौन होता? अरे भाई एक बात सुनो मेरी, ये इजाज का नाम सुना है तुमने? एजाज अली साहब, डॉक्टर एजाज अली साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जानते उनको? D16 में जब उसने उदित राज ने जो है जरासा से वो दिया था ना, उदित राज उन्होंने वो लिया था। साहब आज भी उदित राज से 70 गुना ज्यादा अमीर हैं। मुझे पता है, मुझसे ज्यादा जानते हो। इजाज साहब से कहना तुम्हारे कोठी का D16 का जब वो कोई मसला होता तो मैं जाता। व्यक्तिगत मामले को ना बनाए, उन्होंने पूरी कौम को जगाने के लिए काम किया है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा पूरे दुनिया के लिए काम करता है। विरोध कर रहे थे, दूसरी इलेक्शन में देखा तो लालू गाड़ी में फिर रहे हैं। लालू का विरोध जब मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना कराइए। देखिए वो इजाज भाई को जितना मैं जानता हूँ ना, तुम नहीं जानते। इजाज भाई को मैं, साहब वो हैं जो पसमंदा मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए अनुच्छेद 341 के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। अरे मुझे पता, मैं साथ था। वो इंडिया में इस्तीफा दिया उन्होंने, इंडिया गेट पे मैंने खुद में साथ था उसके। उस वक्त आए हैं उन्होंने, लट बजे उनके ऊपर। नेता बनना उसके ससुर को जानते हो? गई, उनके ससुर मालदार थे, उनके मंत्री थे, उन्हें राजनीति जरूरत है। ऐसा है 11 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए नीतीश कुमार ने जो मर गया था राज्यसभा में, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता दूं, तो इसको बना दिया था इजाज भाई को। इजाज भाई को बना दिया था कि चल भाई मेरे लिए काम करेगा। जब उसने, इजाज ने दोबारा रिपीट नहीं करा, नीतीश कुमार ने तो लालू के झंडा उठा लिया। 2 साल में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। मुझे क्या बता रहे हो? 6 महीने का पीरियड था उसका। 6 साल का होता है पीरियड, और इस्तीफा कितने दिन में दिया? 6 महीने रह गए थे भरने के। अरे जाइए, इस्तीफा दिया है। चलिए बात ये आती है कि जाति जनगणना हो रही है,
मोदी ने ये बेहतर नहीं किया? मुद्दे पे आओ, मोदी ने बेहतर नहीं किया? बिल्कुल, मोदी ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो दिखावटी काम कर रहे हैं। ये तो मिशन के जो लोग थे उनका रंग ला रहे हैं। जो है वीपी सिंह थे, लालू प्रसाद थे, कर्पूरी ठाकुर थे। अंसारी अब सत्ता में आ जाएंगे तो आपको परेशानी है? क्यों नहीं, हमें तो मुसलमानी यहाँ है सत्ता में, अंसारी यहाँ है, अब्बासी यहाँ है, जितनी भी। हम तो चाहते हैं कि जो वो जो जिनको ये हमारे मनुवादी जो लोग जो कहते हैं ना, इन पोस्टरों का विरोध करोगे जो ये बना रहे हैं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर दीन के खिलाफ, यार हमारी इस्लाम में तो जाति है ही नहीं। हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, इस्लाम में जाति नहीं है, पर भारत का संविधान कहता है कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी है। अरे संविधान जो है, हम लोगों ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजा और उन्होंने संविधान बनाया। तो संविधान तो हमसे पहले थोड़ी, ये संविधान बनाने वाले हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आप गहराई में क्यों नहीं जाते हो? ना मुसलमान को पार्लियामेंट में बाबा साहब को भेजते और न संविधान बनता। 60 साल से मनवा गया ना, अब बन गया, मानोगे ना? तो सुन्नत मानोगे? तो संविधान में कुछ बन गया तो मानोगे? गांधी को कितने लोग मिटाते हैं? गांधी मिट गया क्या? बन गया तो मानोगे? नहीं मानोगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये 4 जो सेक्शन है पहचान के लिए, इसमें जो आने वाला आरक्षण होता है वो सबको मिलता है। तो उसमें OBC में आने वाले जो पसमानदा मुसलमान, जो गरीब, अति पिछड़े हैं, मैं फिर हिंदी नहीं उर्दू के साथ साथ, मतलब उर्दू के साथ साथ हिंदी भी बोल रहा हूँ, अति पिछड़ा बोल देते हैं। आप पसमानदा पसंद मत करो, क्योंकि आप चौधरी हैं, पसंद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हुकूमत जा रही है आपकी। यार हम चौधरी पैद में हैं, फिर हम कह रहे हैं तुमसे, तुम हुकूमत जा रही है, मुसलमान है हम। ये तुम इनको बांटो मत, जातियों मत बांटो, कौम को, समाज को, देश को, लोकतंत्र को, संविधान को, इनको सबको लेके चलो। निकल के आ रही है, इसलिए अल्लाह अल्लाह याद आएगा। अब ऐसा संख्या निकल के आ भी जाएगी ना, तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। जब ब्लेड पेपर पे लेकर ना, सब ब्लेड पेपर पे आज क्या हो रहा है? आज मेरी काम, क्योंकि ये सच है, मेरी बात सुनो, जितने भी फिरके बनाए हैं वो आप लोगों ने बनाए हैं। कुछ भी नहीं होने वाला जो हो रहे जाति, तुम्हें गलत फहमी के शिकार हैं। IAS कौन है, IPS कौन है, कमिश्नर कौन है, DC कौन है, AC कौन है, जुडिशरी कौन है, CBI, पहले सुन लो मेरी, CBI कौन है? असर, हर योजना का असर 12 साल 15 साल लग जाते हैं। 94% लोग जो है मनोवादी पे कब्जा हो चुका, 5% रह गए। मेरी बात पे ध्यान से सुनिए। तो मुसलमान मनोवादी हो? कौन आप? कैसे हैं बताओ? चौधरी हो, खान साहब हो, मुगल हो, पठान हो? अरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई किसी क्या नाम है वो दूसरा कोई आदमी जो है तासुब फैला रहा है, तो उसके मतलब ये थोड़ी कि हम भी उसमें मिल जाएंगे। तासुब पे आ गए, तासुब पे आ गए। हम तो ये मुसलमान है पहले, और मुसलमान वैसे वाले नहीं है, हम हिंदू हो मुसलमान। 341 पे पाबंदी क्यों लगाई मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने तो अस्तेजी करा दी, बुरा मत मानना। पूछो कैसे? ये अंग्रेजी थे वो, देख लो तुम, बहुत बड़े कांग्रेस बढ़ जाए अपने अस्तेजी में। हाँ जाके देख लो, सुन लो क्या कह दिया उन्होंने। कांग्रेस ने हमें क्या दिया है? कांग्रेस ही, हमने 15 साल से कांग्रेस को बीजेपी। गांधी जिंदाबाद बोल रहे थे आप। राहुल गांधी बोलेंगे जिंदा, समाज के लिए, देश के लिए नफरत खत्म कर रहे हैं, तो राहुल को बोलेंगे। कांग्रेस तो आधे RSS के लोग बैठे कांग्रेस में। कैसी तेजी कराई बताइए? मौलाना आजाद ने ये कहा कि अगर उस वक्त जो लोग जो है ना, तो इधर का छोड़ा उन्होंने और ना उधर का, उधर जब पाकिस्तान जाते हैं लोग, तो मुसलमानों क्या कहते हैं पता है? कि कुफ्र के काफिर हो तुम। काफिर किस लिए कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम हमारी बात मान जाते और सारे दिल्ली से मुरादाबाद तक हमारा हिस्सा होता, उधर उनको मुसलमानों को गाली पड़वाए वहां पर, इधर ये RSS वाले क्या कहते हैं? तुम्हारे क्या रखा है यहाँ पर? तुम्हारा पाकिस्तान बढ़ गया। मौलाना आजाद ने जो है, हमारी आजादी पढ़ो पहले मौलाना आजाद की, पत्रकार महोदय, और जब पता चलेगा फिर मुझसे मेरे रुमाल पढ़ा है मैंने, रुमाल भी पढ़ो। ये तो पढ़ा है मैंने, उसकी बात कर रहे हो, महमूद मदनी वाली बात कर रहे हो तुम। हमारी आजादी पढ़ो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, मैंने पढ़ी है। जब उसको पढ़ोगे, लोहिया पढ़ो, गांधी पढ़ो, अम्बेडकर पढ़ो, जब पढ़ा चलेगा क्या है? तुम इतना पढ़ा है। ये देखो, जाति मत बांटो। मैं रिफाकत अली, आपको रिफाकत अली चौधरी, अरे नहीं यार, मैं रिफाकत अली की जितनी ताकत है चौधरी की नहीं है। मैं आज फिर भी कह रहा हूं, मैं चौधरी नहीं लिखता, मैं लिखता हूं अली। आप कोई मुझे कह दे तो मैं उसको मना करूंगा क्या? चौधरी नहीं हूं तो मैं पहले अली लिखता हूं। अली मुझे चाहिए, चौधरी बाद में चाहिए, पहले अली चाहिए। रिफाकत अली, अली की वो ताकत है कि अली का इतिहास पढ़ा है कभी? इतिहास वो पढ़ी आपकी उन्होंने? अली करोगे आप कि भाई सारे मुसलमानों को भारत में जितने अति पिछड़े हैं उनको ध्यान से जातिगत जनगणना में हिस्सेदारी लेनी चाहिए? देखो भाई, मैं तो देखो फालतू के चक्करों में पड़ता नहीं। मैं एक ही मुसलमानों से काम की बात करूंगा, और अगर तुम उसको चला सकते हो चला लो। रोकूंगा नहीं, बिल्कुल काटूंगा नहीं मैं आज। मैं कहूंगा ब्लेड पेपर ले आओ, 80% मुसलमानों को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की बिल की, फलाने की, धमके की, कुछ भी। ब्लेड पेपर से आप मेरी सुन लो पहले पूरी। क्यों लेकर के आओगे? 85 सीटें या 86 या 87 सीटें जो भी हैं लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो उत्तर प्रदेश में है, और 38 या 40 जो 42 जितनी भी हैं वो बिहार में है। बिहार से और क्या नाम है, UP से सत्ता चलती है। इन मनोवादियों ने क्या करा है? ट्रेन स्टेशन को ला करके 20 साल से 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब तक तुम ब्लेड पेपर
नहीं लाओगे, बैलेट पेपर ले आओ, तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी, मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, सबके हाथ में होगी। मैं रिफाकत अली दावे से कह सकता हूँ। नहीं है, ईवीएम पर दोष देना है। ईवीएम को तुम चलाओगे नहीं, बैंड लग जाएगा। ईवीएम को लगा रखा सच्चाई। अरे अगर तुम्हारा हिंदू तुम्हारे साथ है, बैलेट पेपर पर तुम्हारे साथ क्यों नहीं लाते तुम? 17 पार्टियों ने लिख करके दे दिया आपसे 15 साल पहले, समझे? और तुम क्या कहते हो जी नहीं जी नहीं जी, देश पी से पहुंच जाएगा। इन्हें पता है कि 2 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह जाएंगी, एक पीलीभीत की, एक लखनऊ की बीजेपी की, सफाया हो जाएगा। 10-10 साल का मनवादियों का कॉन्ट्रैक्ट। अपील करोगे नहीं करोगे कि भाई मुसलमान तुम्हें जाति गणना में हिस्सा लेना है? देखो मैं ऐसा है, करोगे? मैं सरकार नहीं करोगे? मैं सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा। जो अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है दलितों के, पिछड़ों के, इनके लिए, तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। चाहे बोलो मोदी जिंदाबाद। फिर मैं मोदी, गर्दन कट जाएगी, मोदी नहीं बनूंगा। ऐसा मैं मोदी नहीं है, नकली मोदी। क्या नाम है, जिंदाबाद जाकर के फोटो खिंचवा मोदी के खिलाफ। मैं एक तरफा हूं तो एक तरफा हूं। मैं तेज सिंह की जिंदाबाद कर सकता हूं, मायावती की जिंदाबाद कर सकता हूं, कर्पूरी ठाकुर की, वीपी सिंह की, राहुल गांधी की जिंदाबाद कर सकता हूं। मोदी की कभी नहीं करूंगा, चाहे बिल्कुल मैं 30 साल से संघर्ष कर रहा हूं। मैं चाहता था यहाँ का काउंसलर होता, अब तक बीजेपी वाले जिन्हें कितने बड़ा। आप मुसलमान है ना? जैसा भी हूँ ये तो असराफ है। मैं जैसा भी हूँ ये तो मरने के बाद पता चलेगा। मेरी गुर्बत को जिल्लत का नाम ना दे। मेरा वक्त बदलेगा, तेरे ख्यालात बदल जाएंगे। मुझे अभी समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए लोगों को। 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ मैं। वीपी सिंह के साथ मैंने काम किया। केजरीवाल यहाँ पर जो है मेरे घर पे किसी पूछ लेना, आम आदमी पार्टी ने नाम बताया था, संजय सिंह ने, और क्या नाम है जो मेरा दोस्त है रघु ठाकुर का चेला संजय सिंह से जाके बात करना, कहना रफाकत को जहाँ पता चल जाएगा मैं किस कैटेगरी का हूँ। मैं मनोवादियों के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम ना हो, भाईचारा बढ़े, सामाजिक न्याय की बात हो। दलित मनोवादी हैं तो क्या बताओ कैसे मनोवादी? बताओ ना कैसे हम मनोवादी नहीं होते हैं? हम तो नहीं मनवादी। हम तो कभी ये भी नहीं सोचते कि हम चौधरी हैं। हम तो सैयद शेख मुगल पठान जो होते हैं। मेरे घर पे चूल्हा नौत की दावत जो है, यकीन नहीं करोगे, मेरे बहुत से चौधरी के लग जाते हैं, क्योंकि मैं जो है अंसारियों की चूल्हा नौत दावत करता हूँ। और जो मेरे जो अंसारी भी तो करते होंगे आपकी। सुन लो, नहीं तो खाना खिलाना है, एक बात हो गई। सुन लो, मैं जो जितने भी अलवी हो वो मैं चूल्हा नौत दावत कराऊं। कहते हैं ये एक दावत करता है चौधरियों की। हमारी माँ से लड़ रही कई बार, तो यही क्या चक्कर है? खाना खिलाना है, मुसलमान हिंदू की करता है, हिंदू मुसलमान की करता है, चौधरी सलमानी की, अंसारी की, मंसूरी सब सबकी होती है। मुसलमान उसको कहते हैं मुसल्लल ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ये नहीं कि ऊंचा ये नीचा है, ये ऊंचा है वो नीचा, नहीं। वो मुसलमान मानता ही नहीं। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले मुसलमान हैं। हम ये मानते ही नहीं ये शेख है, सैयद है, मुगल है, पठान है। हम सिर्फ जाते हैं जो इंसानियत की बात कर रहा है। मैं यही मानेंगे कि ये सब मुसलमान हैं। कुल मिलाकर सत्ता अपने हाथ में रखनी है, जातिगत गणना का विरोध करना है। कुल मिलाकर पसमानदा मुसलमानों का अधिकार नहीं देने देना है। जब जब पसमानदा मुसलमानों का, अति पिछड़ों का हक मिलने की बात होगी तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसको यानी कि अल्लाह के रसूल के नाम पर इकट्ठा करने की बात रखेंगे और यही कहेंगे कि ना 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 ना, आपका धर्म इस्लाम है और आपकी जात मुसलमान या मुस्लिम है। कुल मिलाकर इसी धार्मिक बातों से बचने की कोशिश करें। जाति का गणना का अभी ब्लूप्रिंट जो एक फॉर्म होता है वो आया नहीं है। जैसे आएगा हम तैयार हैं। आपको सही जानकारी भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से लगातार देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आगे की हम जानकारी और आपको क्या उपलब्ध कराएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।